अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जी आज मैं बड़ी थक गई थी चीज़ें बना बना कर। तो मैंने जो है ख़ानम को कहा कि आप जो है आज सहर की तैयारी कर लें। तो ये जो है जैसे कि मैंने बताया बड़ी खुशी से तैयार हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर इनको जो है बीच में से मिर्चियों को कट करना नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं इनको बता रही थी कि इस तरह से इनको कट किया जाता है। तो माशाल्लाह से इन्होंने सीख लिया फिर इस तरह से कट करना है करके। तो जल्दी सीख जाती है माशाल्लाह, कुछ भी इनको सिखाएं तो यहाँ पर इन्होंने जो है सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मेरी अम्मी के घर में इसी तरह से मिर्चियों के बीच में से काट के है तेल में छोड़ा जाता है। तो जो है जब भी आप इस तरह से बनाती हैं तो सालन का जो है मज़ा मैं कहती हूँ हमेशा कि दुगना हो जाता है। तो आप जो है ज़रूर इसी तरह से मिर्चियाँ काट के तेल में डालें और फिर जो है उसका मज़ा देखें फिर कितना आता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने चने के पकोड़े बनाए थे ये जो है मैं अब खाने लगी हूँ, यानी रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और ये जो बचे हुए चने के पकोड़े जो हैं वो मैं चाय के साथ अब खाने लगी हूँ। तो यहाँ पर जी देख लीजिए माशाल्लाह से मेरी बच्ची ने कितना अच्छा मज़े का जो है आलू का सालन बनाया हुआ है इन्होंने। यानी माशाल्लाह से इनको जो है अब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने आटा भी गूँध लिया है तो माशाल्लाह। तो यहाँ पर ये है जी नेक्स्ट डे और मैं जो है फ्रूट्स कट करने की तैयारी करने लगी हूँ। और साथ में जो है मैं इफ़्तार की भी तैयारी करूँगी। तो आज इफ़्तार में बड़ी मज़े की चीज़ें बनने वाली थी। तो एंड तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए और मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर जी ये सिंक में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं सबसे पहले क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं फ्रूट्स कट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो आप बड़ा सा ब्रिंजल देख रहे हैं आज मैं जो है इसका भरता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने जो है आलूओं को उबाल लिया था। आज खाना का बड़ा दिल कर रहा था वो वाली चैट खाने का जो पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी, आलू उबाल के जो मैंने उसके बॉल्स बनाए थे वो चैट खाने का उनका दिल कर रहा था। दोबारा से मैंने आलू उसके लिए उबाल लिए हैं। और तो यहाँ पर ये जो कल हमने लाए थे फ्रूट्स अब ये जो है मैं कट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो कल हमने चीज़ें लाए थे वो मैंने जो है कुछ भी बैग्स में से नहीं निकाले थे क्योंकि कल मुझे इतनी बोरियत हो रही थी। पहले मैं बाहर जाकर आई थी, ऊपर से मैंने इतनी तैयारियाँ की थी आने के बाद मैं जो है कल इतनी थक गई थी, मेरे से कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे किचन भी इतनी सारी क्लीन करनी होती है, फिर मुझे इतने काम करने होते हैं, फिर नमाज़ी भी पढ़नी होती है। तो इस वजह से जो है मैं मेरे से फिर कुछ काम ही नहीं हुआ। तो वैसे ही मैंने वो बैग्स जो है वैसे ही रख दिए थे। तो अब जो है मैं ये सब काम करने के बाद जो है मैंने वो बैग्स खाली किए थे। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह कट करने के बाद जो है मैंने वो सारे बैग्स खाली किए थे। तो यहाँ पर जी मैंने पपाया भी कट कर लिया है और यहाँ पर जो मैंने खानम को काम लगा दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने पील किया था और वो बॉल्स भी जो है इन्होंने बनाए थे बैठकर। यानी माशाल्लाह से इन्होंने बहुत हेल्प की थी आज मेरी ये बॉल्स बनाने में और जो है इसको फ्राई करने में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम आज खानम ने मेरे साथ किचन में किया था। तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो पूरी चैट बनी थी आज खानम ने ही तैयार की थी। तो यहाँ पर जी देख लें ये जो चीज़ें हैं वैसे ही मैंने ला कर रख दिए थे। तो ऐसा बहुत कम मर्तबा होता है कि मैंने जो है चीज़ें बैग्स में से नहीं निकाली होती हैं। तो यहाँ पर जी मैं जो है 2 मेलन लेकर आई थी। तो एक मेलन जो है मैंने कट कर रख दिया है और यहाँ पर जी ये दूसरा मेलन है, इसको भी मैं बाद में काट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर फ्रूट्स को मैं अच्छी तरह से बास्केट में लगा दूँगी और उसके बाद इनको जो है मैं इनके जगह में रख दूँगी। तो बहुत जब मैं थक जाती हूँ तो फिर काम को वैसे ही रहने देती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही मेरा घर जो है बहुत नीट क्लीन होता है, कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं फिर नहीं कर पाती हूँ और वैसे ही रहने देती हूँ। और मैं कोई फ़रिश्ता तो हूँ नहीं कि मेरा घर जो है हमेशा ही नीट क्लीन ही हो सकता है। कभी-कभार मैं छोड़ देती हूँ, कभी-कभार मैं बीमार भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, हालाँकि ज़्यादा थी भी नहीं है, निकाल सकती थी मैं कल भी। तो यहाँ पर ये जो हरी मिर्ची और भिंडी है इनको मैं जो है पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी नमक डालकर। और उसके बाद मैं जो है इनको कपड़े पर फैला दूँगी अच्छी तरह से धोकर। जब ये चीज़ें धुली हुई होती हैं फ्रिज में तो इस्तेमाल करने में हमें इतनी आसानी होती है और मज़ा भी बड़ा आता है जब धुली हुई चीज़ें हाथ में आती हैं। तो यहाँ पर जी साथ साथ सारे काम होते जाते हैं। जब किचन में आते हैं तो एक बार में हमें एक काम नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ हमें 1 से 2 3 4 काम तो ज़रूर ही करने चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं जो है बैंगन में चीरे लगाऊंगी और उसके बाद जो ये हरी मिर्चें और लहसुन है इसमें जो है मैं अच्छी तरह से इनके अंदर भरती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें खूब सारे चीरे लगा दिए हैं और ये जो खूब सारी हरी मिर्चें और लहसुन है इसमें मैं इसके अंदर मैं भरती जाऊँगी। तो ये हरी मिर्चों का मुझे पता नहीं था कि ये तेज़ हैं या फीके हैं क्योंकि मैं कल ही लेकर आई थी। तो बाद में मुझे पता चला कि बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा हरी मिर्चें मुझे इसमें डालनी चाहिए थी। तो बाद में मैंने काट कर बहुत सारी हरी मिर्चें इसमें डाल भी दी थी उसके बाद।
तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसमें हरी मिर्चें और जो लहसुन था वो डाल दिया है। इसके बाद मैं इसको ऊपर से अच्छी तरह से तेल लगा दूँगी और उसके बाद हम इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह से बैंगन का भरता बड़े ही मज़े का और बड़े ही टेस्टी बना था। आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था और उसके ऊपर का जो छिलका है वो मैं उतार लूँगी। तो यहाँ पर ये छिलका जो है बड़ी आसानी से उतर जाता है। इस बैंगन को सबसे पहले मैंने खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसका छिलका जो है उतारना शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पर ये किस अच्छी तरह से स्मूथली ये छिलका उतर रहा है। और यहाँ पर जो है आप बिल्कुल भी गरम गरम जब ये रहता है तो छिलका मत उतारें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका जो है उतर रहा है। तो यहाँ पर मैं जो है इसके छिलके को उतार लूँगी। उसके बाद इसको मैं खूब अच्छी तरह से मैश करूँगी। फिर हम इसके जो है आगे की तैयारी करेंगे। कुछ लोग जब ये बैंगन का भरता बनाते हैं तो इसमें हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर वगैरह वैसे ही कच्चे डालना पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो है इसको बघार कर अच्छी तरह से पकाती हूँ और उसके बाद इसे जो मैं इतनी देर पकाती हूँ, फिर 15 से 20 मिनट तक मैं इसको जो है खूब अच्छी तरह से पकाती हूँ। उसके बाद जो है ये जो टेस्ट है इसका बड़े मज़े का बनकर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको भून रही थी तो इसने जो है मेरी स्टोव का पूरा शक्ल बिगाड़ दिया था। तो सबसे पहले मैंने इसको पानी डालकर छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से रगड़ा और फिर अच्छी तरह से पोंछा। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया है तेल। तकरीबन मैंने 2 चम्मच तेल डाला है इसमें, 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पर मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज कट करके डाली है। प्याज मैंने बहुत ही बारीक कट की है। और यहाँ पर मैं इसको खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे और उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे हल्दी, और हल्दी को भी मैं प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। तो बैंगन के भरते में सबसे बड़ी बात होती है उसकी भुनाई। तो भुनाई जो है हमें इसकी खूब अच्छी तरह से करनी होती है, यानी हमें इसको खूब अच्छी तरह से पकाना होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर ये जो हरी मिर्च और लहसुन मैंने निकाला था उसको मैंने इमाम दस्ते में खूब अच्छी तरह से कूट लिया था नमक डालकर। तो वो जो है मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी मैं खूब अच्छी तरह से भून लूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने जो है 5 से 6 हरी मिर्चें भी काट कर इसमें डाल दी हैं। जब तक तीखापन नहीं आएगा बैंगन के भरते में और खट्टापन नहीं आएगा तो बैंगन के भरते का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसको भी मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं ताकि वो जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। उसके साथ मैंने उसमें नमक डाल दिया और मैंने इसको जो है ढककर छोड़ दिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर जी ये हो गए हैं सॉफ्ट, और जो है मैं इसको चम्मच से थोड़ा चला लूँगी। उसके बाद हम डाल देंगे जी इसमें अपने बैंगन और उसके बाद उसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको ढककर भूल जाएंगे 15 मिनट के लिए। यानी हमें इसको इतना बनाना है, ये जो है बैंगन पैन से जो है छूटने लग जाएगा उसके बाद में, तब तक हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर खानम ने जो आलू पील किए थे जब से खड़े होकर वो उन्होंने मैश कर लिए थे। और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, मैदा और उसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, नमक, और उसके बाद हम इसको खूब अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर खानम ने आज, जैसा कि मैंने बताया कि ये चाट तैयार करने में खानम का पूरा पूरा हाथ है, और यहाँ पर इन्होंने ये बॉल तैयार किए थे फिर, और वो जो है अब इसको फ्राई करेंगी खड़े होकर माशाल्लाह से। और यहाँ पर ये जो है बड़े मज़े की आज उन्होंने चाट तैयार की थी, यानी टमाटर भी उन्होंने ही कट किए थे, प्याज भी उन्होंने ही कट किए थे, हरी मिर्चें भी उन्होंने ही कट की थी, सिर्फ मैंने उसकी जो है ड्रेसिंग की थी उसके बाद। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये चाट हमारी तैयार हो रही है। और यहाँ पर जी एक और मज़े की मैं डिश बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उसका नाम है फ़लाफ़ल। तो फ़लाफ़ल बनाने के लिए सुबह में ही मैंने जो है काबुली चने सोख करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन डालकर उसको मैं जो है एक मरतबा ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें जो है काबुली चने डालकर उसको भी मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। सॉरी, मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला था। तो हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन वगैरह डालकर मैं इसको खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है पोटैटो बॉल्स कितनी अच्छी तरह से हमारे जो है फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए इसको मैंने इस तरह से क्या कहते हैं ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद डालेंगे हम अपने सोक किए हुए काबुली चने और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। काबुली चने तकरीबन मैंने आधा कप भिगोए थे, तो आधा कप हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं जो है कुछ बनाती नहीं हूँ क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो है इसमें डाल दिए हैं और इसको जो है मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पर देख लीजिए ये आधा कप काबुली चने भी कितने ज़्यादा बन गए हैं। तो यहाँ पर ये सारे मैंने नहीं बनाए थे, आधा जो है मैंने फ्रिज में रख दिया है। इसका जो है मैं कल फिर से बना लूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिए हैं
और जो है बाकी कोई क्लिप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुई, माफ़ करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें है ब्रेड क्रम्स हैं और क्या कहते हैं धनिया पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, नमक है और उसके बाद है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और इतना ही कुछ इसमें था और कुछ भी ज़्यादा मैंने इसमें चीज़ें नहीं डाली थी। और इसके बाद मैं इसके बना लूँगी इस तरह से छोटे छोटे बॉल और इसको मैं हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा चपटा कर दूँगी और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और सारे कुछ मैं इस तरह से बना लूँगी, उसके बाद हम इसकी करेंगे फ्राइंग। तो यहाँ पर ये जो है बहुत सारे मैंने बना लिए थे और उसके बाद मैं करूँगी फ्राई। तो यहाँ पर ये इंडक्शन का खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहा है रमज़ान मुबारक में। तो फ्राई करने के लिए जो है ये बेहतरीन है। स्टोव पर मुझे फ्राई करने के लिए बहुत डर लगता है क्योंकि बच्ची जो है आती रहती है और बार बार झांकती रहती है स्टोव में। मुझे जो है तेल के गिरने का बड़ा डर लगा रहता है। तो यहाँ पर ये जो इंडक्शन में अगर हम तेल रखते भी हैं तो बिल्कुल भी खिसकने का और गिरने का हमें डर नहीं रहता है। तो इंडक्शन जो है बेस्ट है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर आप इंडक्शन का इस्तेमाल करें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर जी अब मैं छोटे खाने के लिए बनाने लगी हूँ ग्रेवी। तो वही मेरी सिंपल सी ग्रेवी का तरीका है जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, साथ में मैंने डाल दिया दही, साथ में मैं डाल दूँगी गरम मसाले, सारी जो मसाले होते हैं वो, और मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। उसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद जी मैं इसको कुकर में डालकर उसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और ये तेल इसका जो है छूटने लग चुका है किनारों से अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको जो है अब ढक कर छोड़ दूँगी ताकि वो जो है अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी लगकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मैंने फ्रूट्स वगैरह भी काट कर रख लिए थे। देखिए ये जो बैगन का भरता है माशाल्लाह से हमारा बनकर तैयार हो चुका है। साथ तो मिडिल ईस्ट में इसे इस तरह से खाया ब्रेड के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से उसकी जो है प्लेटिंग की है। तो यहाँ पर मैंने जो है रोटियों को अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लिया था। तो वो लोग ब्रेड और खुबूस के साथ खाते हैं और यहाँ पर जी हम इसको खाते हैं रोटी के साथ। और यहाँ पर ये मज़े के फलाफल भी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें। और यहाँ पर ये जो है पोटैटो बॉल्स, ये भी मेरे बड़े मज़े के बने थे और यहाँ पर दोनों की फरमाइश पर अलग अलग बने थे। तो यहाँ पर एक के लिए चैट बनी थी और एक के लिए सादे बॉल्स बने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमज़ान तक पहुँचाया, शब क़द्र तक पहुँचाया। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत में अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज दूसरी ताख़रात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हज़ार भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदबख्त को ही महरूम किया जा सकता है। तो आइए हम और आप मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हम तेरे बंदे बंदियाँ हैं, तेरे दर के फ़कीर इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह या गफूरुर रहीम हमें माफ़ फरमा, तू माफ़ी को पसंद फरमाता है, हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाए। या अल्लाह हमारे तमाम बीमार बहन भाई काबिल बच्चों वालिदैन को अपनी रहमत कामिला से शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। या अल्लाह या ख़दीर हर चीज़ पर क़ुदरत कामिला रखने वाले, या अल्लाह जितने भी मुसलमान अज़ीज़ बहन भाई मौजी मरीज़ कैंसर में मुब्तला हैं, दुनिया के किसी कोने में किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, या अल्लाह उनको सबको शिफ़ाए कामिला अता कर, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारी हर किस्म के दुखों तकलीफ़ों मुसीबतों तंग दस्तियों परेशानियों को दूर फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारे बहन भाई अज़ीज़ रिश्तेदारों की रुकावटों बंदिशों को तोड़ और दिलों में आसानियाँ पैदा फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।